सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, कॉकरोच जनता पार्टी ने मचाया तहलका। किसने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी? जुड़े 5 लाख लोग, महुआ मोइत्रा भी हुई शामिल। न चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन, न कोई कार्यालय, न ही कोई नेता। कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे असली चेहरा कौन? कैसे फैलाया जा रहा है बड़ा प्रोपेगेंडा? क्या आप भी कॉकरोच जनता पार्टी में होंगे शामिल? जी, कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनने के लिए ये जरूरी शर्त बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन भर इंटरनेट पर रहना और भड़ास निकालने में एक्सपर्ट होना। दोस्तों, आज की खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप पहले हंसेंगे, लेकिन फिर आपको समझ आएगा कि मामला तो बहुत गंभीर है। भारत में एक नई पार्टी पैदा हो गई है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई मजाक है, कोई मीम है या कोई इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, लेकिन नहीं। सोशल मीडिया पर यह कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ग्रुप अब लाखों लोगों की नजर में एक डिजिटल आंदोलन बनता जा रहा है और इसके पीछे वजह है देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत का एक बयान, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं में इतना गुस्सा भड़का कि उन्होंने खुद को कॉकरोच कहकर एक नई पहचान बना डाली। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में बेरोजगार युवाओं की आवाज है या फिर देश में सिस्टम के खिलाफ एक नया ऑनलाइन विद्रोह खड़ा किया जा रहा है? कैसे बनी ये पार्टी, अब पूरा मामला समझिए। कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। ना इसका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है, ना कोई कार्यालय है, ना कोई नेता है, ना कोई संगठनात्मक ढांचा है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह नाम आग की तरह फैल चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं, कुछ पत्रकारों, आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविज्म पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ लोग सिस्टम पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे लोगों को परजीवी जैसा बताया। इतना ही नहीं, उनकी बातों में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल भी सामने आया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर लोगों ने उसी शब्द को पकड़ लिया और जिन युवाओं को बार बार कहा जाता है कि तुम बेरोजगार हो, आलसी हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, उन्होंने उसी बात को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम कॉकरोच बनकर ही सिस्टम को जवाब देंगे। और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। अब सोशल मीडिया पर इस पार्टी के मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई जा रही है वो भी मजाकिया है, जैसे बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन भर इंटरनेट पर रहना, भड़ास निकालने में एक्सपर्ट होना, और लोग बड़ी संख्या में खुद को इस पार्टी का सदस्य घोषित करने लगे। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ मीम और मजाक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जब भी कोई ट्रेंड उठता है तो उसके पीछे 2 चीजें होती हैं, या तो जनता का असली दर्द या फिर किसी बड़े एजेंडे की तैयारी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या बेरोजगारी से परेशान युवा वाकई अपनी आवाज उठा रहे हैं या फिर कुछ लोग इस गुस्से को हथियार बनाकर देश में न्यायपालिका और सिस्टम के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इस कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसा कंटेंट वायरल हो रहा है जिसमें हर चीज के लिए सिर्फ सिस्टम को दोषी ठहराया जा रहा है। हर पोस्ट में एक ही लाइन है, सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है, अदालत दोषी है। अब सवाल यह है कि अगर युवा बेरोजगार है तो समाधान क्या है? कौशल विकास, शिक्षा सुधार, उद्योग, स्टार्टअप। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें समाधान नहीं दिया जा रहा, उन्हें सिर्फ गुस्सा दिया जा रहा है और गुस्से से भीड़ बनाई जा रही है। और यही चीज सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब गुस्सा बिना दिशा के फैलता है तो वो आंदोलन नहीं बनता, वो अराजकता बन जाता है। दोस्तों, बेरोजगारी एक सच्चाई है, युवा परेशान है, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं की ऊर्जा मीम और ट्रेंड में बर्बाद होगी? क्या देश के पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ कॉकरोच बनकर रह जाएंगे या फिर वही युवा सिस्टम में घुसकर बदलाव करेंगे? क्योंकि ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने वाले आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर वही लोग आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका भविष्य सब बर्बाद करके निकल जाते हैं। इसलिए जरूरी है गुस्सा हो लेकिन दिशा के साथ हो, आवाज उठे लेकिन जिम्मेदारी के साथ हो। अब आप बताइए, क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई बेरोजगार युवाओं की आवाज है या ये सिस्टम को बदनाम करने का एक नया तरीका है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही दमदार, तगड़ी और असली खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।